चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन को केंद्र सरकार आगे बढ़ा सकती है। कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने हालांकि कहा कि सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन लगा हुआ है। मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को खत्म होनी है, लेकिन इससे पहले कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। वजह है इसमें कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद में बढ़ोतरी होना। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने भी सरकार को सलाह दी है कि इसको 2 हफ्ते तक के लिए और बढ़ा दिया जाए। ऐसे में खबर है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अनुरोध और कई एक्सपर्ट की सलाह के बाद इस अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। दरअसल कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कई राज्यों और कई एक्सपर्ट्स ने इस लॉकडाउन की अवधि को कुछ हफ्तों बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में खबर है कि केंद्र सरकार भी लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के संपूर्ण देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में कोरोना के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4500 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को बढ़ाने से रोकने के लिए लॉकडाउन के विकल्प पर एक बार फिर विचार हो सकता है। आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। जैसे कि माननीय मंत्री साहब इससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इज सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। मैं आखिर में फिर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प अस टू हेल्प यू। दरअसल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि लॉकडाउन को और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। केसीआर ने जिस रिपोर्ट के आधार पर यह सुझाव दिया था, उसमें 2 जून तक लॉकडाउन लागू करने की अपील की गई थी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन को तुरंत नहीं हटाया जाना चाहिए, उसको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को लॉकडाउन हटाने और लगाने का अधिकार देना चाहिए। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर जीओएम की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई वरिष्ठ मंत्रियों ने शिरकत की। इस बैठक में देश में कोरोना संक्रमण के ताजा मामले और साथ ही लॉकडाउन के हालात को लेकर समीक्षा की गई। हालांकि खबर ये कि इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। सर, जैसे आपने कहा है कि जो भी आप ये बातें कर रहे हैं ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई डिस्कशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी क्लियरली आदेश दिए हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो तो पब्लिक में कंफ्यूजन, भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं। जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट्स, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग इट योर नोटिस। एंड टिल द टाइम ए डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें। दिस इज माई रिक्वेस्ट। बहरहाल लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। फिलहाल फैसला सोच समझकर होगा और जो भी फैसला होगा देशवासियों के हित को ख्याल में रखते हुए होगा। जाहिर है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अभी तक लॉकडाउन ही सबसे कारगर इलाज रहा है। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी या नहीं, ये केंद्र सरकार कोई भी फैसला सोच समझ कर लेगी और केंद्र सरकार का कहना है कि उचित समय पर उचित फैसला होगा। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।